गांव धनोरी और किठाणा की पंचायतों में मिले समर्थन के बाद आज कलायत से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ढांडा ने कलायत हलके के लगभग 10 गांवों में जनसभाएं की। इस दौरान उनके एजेंडे में कलायत हलके से 3 परिवारों की राजनीति को खत्म करने के अलावा कलायत की समस्याएं मेन टारगेट पर रही। चुनावी वादों की बजाय आम आदमी पार्टी की गारंटियों पर जोर देते हुए अनुराग ढांडा ने सांसद जयप्रकाश की महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर भी आम जनता से उनके घमंड को तोड़ने की अपील की। बहुत ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत जन समर्थन मिल रहा है और उसका कारण ये है कि लोग पुरानी राजनीति, पुराने नेताओं से भरे बैठे हैं। 30-40 साल हो गए बार बार बदल बदल के इन्हीं लोगों को चुनते। 3 परिवारों ने कब्जा कर रखा है कलायत के ऊपर। इस बार उस कैद से आज़ाद कराना है कलायत को। इस बार किसी आम परिवार से, किसी आम घर से विधायक चुन के आना चाहिए कलायत का, वरना तो ये अपने परिवार का अपना घर भरते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। कलायत की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया इनमें से। विधानसभा में कलायत नाम तक नहीं लिया गया पिछले 5 साल में। तो ऐसे प्रतिनिधि चुनने का क्या फ़ायदा? क्या यहाँ पे बिजनेस नहीं आ सकते? क्या यहाँ कंपनियाँ नहीं आ सकती इस इलाके में? क्या यहाँ पे अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते इस इलाके में? बिजली पानी की सुविधाएं देना कोई गलत बात है क्या? तो यहाँ के लोग इन सारी सुविधाओं से दूर क्यों हैं? ये सारे सवाल लोगों के बीच में रखते हैं और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये पहली बार नज़र आ रहा है कि कोई तो पार्टी है, कोई तो नेता है जो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोज़गार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए आया है। पहले तो ये जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, गरीब अमीर के नाम पे, पता नहीं किन किन चीज़ों में बांट के आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, विवाद पैदा करके चुनाव लड़ते आए। लेकिन मैंने इस बार खुद से ये वादा किया था कि कलायत के चुनाव को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और रोज़गार के मुद्दे से दूर जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और मुझे खुशी है कि कलायत के लोगों ने इन मुद्दों को स्वीकार किया है और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा चल रही है। वो 3 परिवार कौन से हैं अनुराग जी, जो लग रहा है आपको कि लंबे टाइम से कलायत पर कब्जा है? नहीं, ये तो कलायत का कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। आप मुझे बता दो, रामपाल माजरा जी और ये जयप्रकाश जी और ये कमलेश ढांडा जी, इन 3 परिवारों के बीच में 30-40 साल की राजनीति देख लो। इन 3 परिवारों के बीच में घूम रही है बार बार, कभी कोई भी, और तीनों की सब सरकार में रह ली है, सबकी सरकार आ ली। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ काम नहीं हुआ तो रिजेक्टेड माल है ना ये तीनों के तीनों। फिर उसके बाद ये तीनों को रिजेक्ट करके लोग इस बार ऐसी अच्छा, उसके बाद मुझे इस बात पे भी हैरानी होती है कि अगर कोई नया आदमी, कोई आम परिवार से कोई निकल के कोई बेटा या बेटी अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इनके पेट में इतना दर्द है, ये उनको अपशब्द बोलते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। हमारी बहन बेटियां गालियां खाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि इस बार लोग पक्का हिसाब किताब आपका कर देंगे। इस बार आपको ये अहंकार भी तोड़ेंगे आपका कि आप किसी से भी किसी बदजुबानी में बात कर सकते हो। ये अहंकार इस बार इनका टूटेगा। इस बार काम की राजनीति होगी। आपने अपने भाषण में कहा कि एक दाढ़ी वाला बाबा है जो गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बाबा तो शब्द अच्छा होता है, सम्मान में लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी से बात करे, बदजुबानी से बात करे, उसको दाढ़ी वाला तो कह सकता हूँ, बाबा नहीं कहना, क्योंकि बाबा तो सम्मानजनक शब्द है। इसलिए ये दाढ़ी वाला जो उल्टी सीधी ज़ुबान बोल रहा है, इस बार इसकी ज़ुबान को बंद कर देंगे लोग। इस बार समझा देंगे पूरी तरह से कि भाई ये हमारी बहन बेटियों के खिलाफ़ अगर गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो डब्बा खाली जाएगा इस बार चुनाव में। और आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ भी बोल के वोट हासिल करना, अगर आपको ये लगता हो सकता है, मुमकिन है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी इस बार निकालेंगे। महिलाओं को लेकर जो बयान आया है सांसद जयप्रकाश का, पंचायतें शुरू हो गई हैं और शायद आज भी कई जगह पंचायतें कोई निवेदन हो आपका उन पंचायतों? नहीं, देखिए वो सामाजिक मुद्दा है पूरी तरह से और समाज के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? बहन बेटियां तो साझली होती हैं, कोई किसी एक गोत्र की या किसी एक समाज की बेटी नहीं है। बहन बेटियां साझली होती हैं। अब मेरे से तो दूसरी पार्टी में ऑपोजिशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये बात सामने आई तो हमने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। हमने तो जब जूनियर कोच महिला का मुद्दा हुआ था तो मैं ही था सबसे पहले जो सड़क पे लाठियां खाने के लिए हम लोग उतरे थे। हम लोगों ने तो दिल्ली में अगर पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया तो हम ही ने आवाज़ उठाई थी सबसे पहले उसके लिए। बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी हालत में, अंजाम चाहे जो हो। अगर बहन बेटियों का ही हम अपमान बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर जीने का फ़ायदा क्या है? तो फिर इस जीवन में रखा क्या है?